बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 25 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है लाहौर ब्लास्ट। लाहौर में जो है वो रिसेंटली जौहर टाउन में जो ब्लास्ट हुआ है उस हवाले से है और इसके पीछे कौन है और इसकी क्या वजूहात हैं और इस हवाले से जो है वो हमें क्या करना चाहिए इन टेरर अटैक्स के जो है वो थ्रेट को ख़त्म करने के लिए। देखते हैं, कहता है द कार बॉम्ब दैट किल्ड 3 पीपल इन लाहौर जौहर टाउन ऑन वेडनेसडे इज़ अ ग्रीम रिमाइंडर कि जो कार बॉम्ब हुआ है जौहर टाउन में लाहौर जौहर टाउन में वेडनेसडे को, जिसने 3 लोगों को कत्ल किया, इज़ अ ग्रीम रिमाइंडर, एक सीरियस, एक भयानक जो है वो याद दहानी है, रिमाइंडर है डैट द थ्रेट ऑफ टेरर अटैक्स इज़ एवर प्रेजेंट, कि जो दहशतगर्द हमलों का थ्रेट है, ख़तरा है, वो अभी मौजूद है, एंड डैट इम्प्रूव विजिलेंस इज़ क्रिटिकल, और विजिलेंस में निगरानी में इम्प्रूवमेंट जो है वो अहम है, क्रिटिकल है। तो पुलिस हाई-अप्स डिड नॉट एक्सप्रेसली नेम जमातुल दावा चीफ हाफिज़ सईद इन देयर स्टेटमेंट्स, ताहम पुलिस ने जो है वो वाज़ह तौर पर एक्सप्रेसली जमातुल दावा चीफ हाफिज़ सईद का नाम अपनी स्टेटमेंट्स में नहीं लिया। दे सेड द एक्सप्लोजन अकर्ड नियर द हाउस ऑफ अ हाई वैल्यू टारगेट, उन्होंने कहा कि ये जो हमला है, एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, ये हाई वैल्यू टारगेट के घर के करीब हुआ। नियरली 15 kg ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल वाज सेड टू हैव बीन यूज्ड, ऐसा कहा जाता था कि तकरीबन जो है वो 15 kg धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। द फैक्ट डैट, वो कहता है ये जो हकीकत है, कौन सी हकीकत, के डिवाइस वाज इंस्टॉल्ड इनसाइड अ पार्क्ड कार इन द मिडल ऑफ अ बिजी एरिया, के जो डिवाइस थी, ये बॉम्ब था, ये बिजी एरिया के जो है वो दरमियान में एक कार खड़ी थी उसमें इंस्टॉल किया गया था। उसने कहा ये जो हकीकत है सजेस्ट डैट, अब ये हकीकत इस तरफ इशारा करती है डैट द पर्सन और ग्रुप बिहाइंड द ब्लास्ट हैड डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होमवर्क, के जो भी इस ब्लास्ट के पीछे था वो कोई पर्सन था या ग्रुप था, हैड डन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ होमवर्क, उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मिकदार में होमवर्क किया, बिफोर कैरिंग आउट द निफेरियस प्लान, ये नापाक प्लान जो है वो करने से पहले। The authorities may also link the timing of the attack and its proximity to हाफिज़ सईद हाउस to the fact that, कहते हैं जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस हकीकत को देखते हुए भी जो टाइमिंग है अटैक का, जो वक्त है और इसकी प्रॉक्सिमिटी होता है, क्लोजनेस को हाफिज़ सईद के घर से जो है वो लिंक कर सकती हैं, इस फैक्ट को देखते हुए डैट द FATF प्लीनरी मीटिंग्स आर अंडरवे, कि FATF की मीटिंग्स जो थी वो जारी थी। The name of the जमातुल दावा चीफ who is currently incarcerated in कोट लखपत जेल, कहता है कि जमातुल दावा चीफ का जो नाम है, जो कि जो है अभी कोट लखपत जेल में कैद हैं, हैज़ वंस अगेन कम अप इन द मीडिया, एक दफ़ा फिर मीडिया में सामने आता है, एज पाकिस्तान अवेट्स द FATF डिसीजन रिगार्डिंग इट्स रिमूवल फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, जैसे कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से जो है वो रिमूवल के हवाले से FATF के डिसीजन का इंतज़ार कर रहा है। It is also important to note that thus far no one has claimed responsibility for this attack, ये भी नोट करना अहम है कि अभी तक किसी ने जो है वो इस अटैक की, हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, which would be unusual, जो कि गैर मामूली होगा, had the perpetrators been a religious militant और एथो नेशनलिस्ट ग्रुप, के जो मुजरिम हैं, परपिट्रेटर्स हैं, वो या तो कोई रिलीजियस ग्रुप हो या जो है वो इखलाकी ग्रोह हो। गिवन द एवर प्रेजेंट थ्रेट, मौजूदा खतरे को देखते हुए, इट इज़ इन डीड वेलकम डैट, ये खुश आइंद है कि नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी हैज़ फाइनली बीन मेड को, यानी कि वो कह रहा है नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी को फाइनली आखिरकार जो वो ऑपरेशनल कर दिया गया दिस वीक, इस हफ्ते, इंसिडेंटली ऑन द सेम डे एज अ लाहौर अटैक, इत्तफाक से इंसिडेंटली, वो कहता है उसी दिन जिस दिन लाहौर अटैक हुआ, विच कुड पर हैप्स, अब वो लाहौर अटैक का कह रहा है कि विच कुड पर हैप्स हैव बीन प्रिवेंटेड, जिससे जो है वो शायद बचा जा सकता था, हैड देयर बीन बेटर इंटेलिजेंस, अगर जो है वो बेटर इंटेलिजेंस होती। द लॉन्ग अवेटेड, वो कहता है लंबे अरसे से इंतज़ार की जाने वाली स्पाई एजेंसी, जासूसी एजेंसी लजॉन बॉडी बिकेम फंक्शनल, को जो है वो फंक्शनल किया गया। फंक्शनल NICC हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कमिंग, कहता है जो ये फंक्शनल NICC है ये लंबे अरसे से आ रही थी, एज़ द एबटाबाद कमीशन, जैसा कि जो एबटाबाद कमीशन था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था उसामा बिन लादेन को कैप्चर करने के लिए जो US ने रेड की थी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हैड इन 2011 पॉइंटेड टू द लैक ऑफ अ प्लेटफॉर्म फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, कहता है उसने 2012 में ही एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी की तरफ इशारा कर दिया गया था, किस लिए, सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो है वो मिलने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की कमी का उसने जो है वो
पॉइंट किया था एबटाबाद कमीशन ने, जो कि यूएस रेड पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जो उन्होंने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए की थी। तो कहता है कि ये लंबे अरसे से जो है वो इंतज़ार इसका किया जा रहा था, ये लंबे अरसे से आ रही थी, क्योंकि उन्होंने 2011 में ही ऐसी एक बॉडी का जो है वो कमी की तरफ इशारा किया था। द फैक्ट दैट सच बॉडी डिड नॉट एग्जिस्ट, हकीकत यह है कि इस तरह की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती थी और वाज नॉट वर्किंग प्योर टू दिस वीक, और इस हफ्ते से पहले वो कह रहा है कि काम भी नहीं कर रही थी। पॉइंट्स टू गैप्स इन द इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, तो ये वो कहता है ये चीज़ जो है ये इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म में गैप्स की तरफ जो है वो पॉइंट करती है। द सप्रा इंटेलिजेंस कमेटी गिव्स अ मेजर रूल टू द ISI इन लीडिंग कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिज्म, वो कह रहा है ISI की जो भी एफर्ट्स थी टेररिज्म का, दहशतगर्दी का मुकाबला करने की, उसमें सप्रा इंटेलिजेंस कमेटी ने जो है वो बहुत अहम किरदार दिया। गिवन द अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस ऑफ नेक्टा, कहता है कि नेक्टा की जो अंडरवेलमिंग कह लें आप, ज़ेर इल्तवा, या फिर जो है आप कह लें डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस को देखते हुए, विच हैज़ बीन रिड्यूस टू अ पोस्ट ऑफिस, जिस अब वो नेक्टा को डिफाइन कर रहा है, जिसको एक पोस्ट ऑफिस तक महदूद कर दिया गया था। डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री टू द वेरियस सिटी डिपार्टमेंट्स, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मुख्तलिफ सिटी डिपार्टमेंट्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी। वो कह रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो कि ये काम करती थी, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द NICC आर हाई, कह रहा है इसकी जो अंडरवेलमिंग या आप कह लें डिसअपॉइंटेड परफॉर्मेंस को देखते हुए NICC जो हमारी उम्मीदें हैं वो हाई हैं। इट्स रोल इन एफिशिएंटली शेयरिंग इंटेलिजेंस इज़ क्रूशियल, इसका जो इंटेलिजेंस शेयरिंग में जो किरदार है वो बहुत अहम है। एज द लैक ऑफ सच अ प्रैक्टिस लीड्स टू कम्प्रोमाइज सिक्योरिटी, क्योंकि अगर इस तरह की प्रैक्टिस में जो है वो कहता है कमी हो तो हमें जो है वो सिक्योरिटी पे कम्प्रोमाइज़ की तरफ ले जाती है। वाइल इंटर एजेंसी रिवालीज एग्जिस्ट इन मैनी कंट्रीज़, कहता है जबकि जो इंटर एजेंसी दुश्मनियाँ होती हैं वो बहुत से ममालिक में मौजूद हैं। व्हेन इट कम्स टू इफेक्टिव इंटरनल एंड एक्सटर्नल काउंटर टेररिज्म, जब वो कहता है कि अंदरूनी और बैरूनी इंसादी दहशतगर्दी की बात आती है, कोलैबोरेशन इसकी, तो फिर जो है वो कोलैबोरेशन बहुत अहम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दोज इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम्स एंड टेररिज्म बी ब्राउट टू जस्टिस, ये अहम है कि जो भी इन भयानक क्राइम्स के और टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। बट इट इज़ आल्सो इसेंशियल डैट, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि अनऑथराइज्ड एक्शन सच एज इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आर नॉट जस्टिफाइड इन दिस कोलैबोरेशन, कि इस कोलैबोरेशन में वो कहता है कि नाजायज़ एक्शन, कौन से नाजायज़ एक्शन, अनऑथराइज्ड एक्शन के जो है वो आप ज़बरदस्ती की गुमशुदगी या गैर अदालती जो कत्ल हैं वो जस्टिफाई नहीं किए जा सकते इस कोलैबोरेशन में। इन दिस रिगार्ड देयर इज़ नीड फॉर एन ओवरसाइट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, इस हवाले से वो कह रहा है कि एक पार्लियामेंट की ओवरसाइट कमेटी की ज़रूरत है टू एवेलुएट द NICC परफॉर्मेंस, NICC की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, एवेलुएट करने के लिए, एंड इंश्योर, और ये यकीनी बनाने के लिए, इट रिमेन्स विद इन द कन्फाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि ये अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद में भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के दरमियान ही रहे। तो कह रहा है कि एक ऐसी जो है वो कमेटी होनी चाहिए जो इसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करे, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर रखे। 25 जून के एडिटोरियल में हमारा जो है सेकंड एडिटोरियल है बलूचिस्तान पॉलिटिक्स। बलूचिस्तान जो है वो इसमें उसने ये बताया है कि जो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स, यानी कि बलूचिस्तान प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में जो भी क्लैशेस चलते हैं वो फिर ओवरऑल जो हमारी नेशनल पॉलिटिक है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। कहता है बलूचिस्तान इज़ द बेल वेदर ऑफ पाकिस्तान पावर पॉलिटिक्स, पाकिस्तान में जो पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार की सियासत है, बलूचिस्तान उसका जो है वो लीडर है, बेल वेदर है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये जो सियासी जो है वो कहता है कि अदम इस्तेहकाम है, इंस्टेबिलिटी है। डैट ब्रीव्स इन डैट प्रोविंस इज़ यूजुअली नॉट कन्फाइंड देयर, जो इस प्रोविंस में बढ़ती है वो कहता है कि फॉर लॉन्ग, वो लंबे अरसे के लिए इस तक ही कन्फाइन नहीं रहती, बट स्पिल्स ओवर इनटू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज द फर्स्ट साइन ऑफ एन अप्रोचिंग नेशनल क्राइसिस, बल्कि वो कहता है कि कौमी क्राइसिस, कौमी बहरान के फर्स्ट साइन के तौर पर ये सारे मुल्क में जो है वो फैलती है। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग डैट
ताहम वो कहता है ये हैरान कुन नहीं है डेट सम डेवलपमेंट्स इन बलूचिस्तान पॉलिटिक्स डेट मे अपीयर इनसिग्निफिकेंट एट द टाइम। वो कहता है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में जो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, तरक्की है, जो इस वक्त गैर अहम इनसिग्निफिकेंट दिखाई दे सकती है, कैन ऑफन टर्न आउट टू बी द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल चेंजेस इन द ओवरऑल पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो कहता है कि वो टर्न कर सकती है किस तरफ, पॉसिबल मुमकिन तब्दीलियों की तरफ। ओवरऑल जो हमारा पॉलिटिकल सियासी मंजर है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, उसमें जो है वो मुमकिन तब्दीलियों की तरफ वो कहता है जी ये जा सकती है, टर्न कर सकती है, जो अभी बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इस वक्त गैर अहम लग रही हैं। फिर वो कहता है हाउ द पीपीपी वाज फोर्स टू सस्पेंड इट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कैसे जो है वो कहता है पीपीसी को फोर्स किया गया था, मजबूर किया गया था कि वो अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सस्पेंड करें एंड डिक्लेयर गवर्नर्स रूल इन द प्रोविंस इन 2013। और 2013 में जो है प्रोविंस में गवर्नर रूल को जो है वो डिक्लेयर करें, उसका ऐलान करें। और हाउ द PMLN लेड कोalition वाज वोटेड आउट ऑफ पावर वीक्स बिफोर द सेनेट पोल्स इन 2018। और कहता है 2018 में सेनेट पोल से पहले जो है वो इनको जो PMLN का इत्तेहाद था इसको वोट आउट कर दिया गया पावर से। आर जस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ द वे इन विच पोलिटिकल डायनेमिक्स इन बलोचिस्तान कैन अफेक्ट नेशनल पॉलिटिक्स। तो कहता है ये दो एग्जाम्पल्स हैं जिससे पता चलता है कि बलोचिस्तान में जो पॉलिटिकल डायनामिक है वो किस तरह से नेशनल हमारी कौमी सियासत को, नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकता है। द डिसीजन ऑफ यार मोहम्मद रिंद। वो कहता है यार मोहम्मद का जो डिसीजन है टू रिज़ाइन करने का बलोचिस्तान कैबिनेट से, साइटिंग डिफरेंसेस विद चीफ मिनिस्टर कमाल खान अलियानी। वो कहता है ये जमाल चीफ मिनिस्टर जो हैं बलूचिस्तान के, जमाल कमाल खान अलियानी, उनके साथ डिफरेंसेस की तरफ ये चीज़ हवाला देती है। उनका ये जो डिसीजन है वो बताता है कि उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं। अब उसने कॉमर्स में बताया है कि यार मोहम्मद रिंद कौन है, ये PTI के प्रोविंशियल चीफ और एजुकेशन मिनिस्टर थे। कहता है मे नोट अपीयर सिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। तो कहता है इनका ये जो डिसीजन है रिज़ाइन करने का कैबिनेट से, एक तो ये उनके डिफरेंसेस का, इख्तलाफात का बताता है चीफ मिनिस्टर के साथ, और वो कहता है कि मे नोट अपीयर सिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। कहता है इस वक्त ये जो है वो अहम नज़र नहीं आ सकते। हिज रिज़ाइनेशन, इनकी जो रिज़ाइनेशन है, इज़ एट बेस्ट, ये बेहतर है, अ साइन ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिससेटिस्फैक्शन, और एक फ़र्द की जो है वो डिससेटिस्फैक्शन का साइन है जाम ऑफ लसबेला के साथ, फॉर इंटरफेयरिंग इन हिज मिनिस्ट्री और फॉर नॉट शेयरिंग डेवलपमेंट फंड्स विद हिम। और कहता है ये या तो उसकी मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करने की वजह से, या फिर जो है वो उनके साथ जो है वो डेवलपमेंट फंड्स जो है वो शेयर ना करने की वजह से। तो कह रहा है कि ये साइन है उनकी जो रिज़ाइनेशन है इस चीज़ का कि डिससेटिस्फाई हैं लोग उनसे। क्यों? क्योंकि वो उनकी मिनिस्ट्री में इंटरफेयर करते हैं और उनके पास डेवलपमेंट फंड्स भी शेयर नहीं करते। अब उसने बताया कि इनकी जो रिज़ाइनेशन है ये सेकंड है, यानी कि दूसरी रिज़ाइनेशन है आफ्टर द लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर क्विट द कैबिनेट अ लेवल ओवर अ मंथ बैक। कहता है कि कुछ माह पहले लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर ने भी जो है वो कैबिनेट से क्विट किया था, तो ये इनकी रिज़ाइनेशन जो है वो सेकंड आ रही है। Viewed through the lens of recent events outside the provincial assembly on the day of बलूचिस्तान बजट। कहता है बलूचिस्तान बजट के दिन जो प्रोविंशियल असम्बली के बाहर इवेंट्स हुए, मामलात हुए, अगर हम उनके तनाजुर में देखें, व्यू थ्रू द लेंस ऑफ, उनके तनाजुर में देखें, व्हेन अपोजिशन लॉ मेकर, जब अपोजिशन कानून साज और इनके सपोर्टर्स क्लैश विद द पुलिस के साथ लड़ रहे थे टू ऑब्स्ट्रक्ट द सेशन में रुकावट डालने के लिए। द करंट सिचुएशन में बी फॉररनर ऑफ अनसेवरी अक्रेंसेस। तो कहता है ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये फॉररनर हो सकती है। फॉररनर का मतलब होता है प्रीडिसेसर हो सकती है, नागवार जो है वो हालात की तरफ ले जा सकती है। आर दीज, अब वो सवाल पूछ रहा है, आर दीज मिनिस्टर रिजाइलेशंस एंड द ओपोजिशंस वायलेंट प्रोटेस्ट। कहता है कि ये जो मिनिस्ट्रीज की रिज़ाइन है, इस्तीफ़े हैं, और ओपोजिशन का जो पुरतशद्दुद एहतजाज है, आ फ्यू आइसोलेटेड हैपनिंग, जो कि कुछ जो है वो तन्हाई में हुए या आइसोलेशन में हुए, और आ हार्बिंजर ऑफ पोटेंशियल चेंज इन द प्रोविंशियल सेटअप। तो कहता है कि ये प्रोविंशियल सेटअप में, सूबाई सेटअप में पोटेंशियल चेंज का जो है वो हार्बिंजर है, पेशखैमा है, विद इम्प्लीकेशंस फॉर मिस्टर अलियानीज कोलिशन पार्टनर्स आउटसाइड बलूचिस्तान। कहता है कि मिस्टर अलियानी का जो इत्तेहाद है उसकी इम्प्लीकेशन के साथ बलूचिस्तान के बाहर। तो ये उसने सवाल पूछा है कि ये जो है वो प्रोविंशियल सेटअप में जो है वो चेंज का, तब्दीली का पेश खैमा है, ये जो भी इनकी रिज़ाइनेशन है और ओपोजिशन का जो प्रोटेस्ट है
और फिर वो कहता है कि ये क्या ऐसा है, उसने सवाल पूछा। फिर वो कहता है टाइम विल टेल, कि ये वक्त ही बताएगा। बट लोकल कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग ब्लोज चीफटेन्स एंड पॉलिटिशियंस रिमेन सबमर्ज इन प्रोविंशियल एंड नेशनल पॉलिटिक्स। कहता है लेकिन जो मुकामी इनके तनाज़े हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनमें ब्लोच सरदार और सियासतदान शामिल हैं, रिमेन सबमर्ज इन प्रोविंशियल नेशनल पॉलिटिक्स। ये जो है वो नेशनल यानी कि कौमी और प्रोविंशियल यानी कि सूबाई सियासत में जो वो डूबा रहता है। अनटिल द पावर्स दैट बी स्टार्ट टू यूज दोज डिस्प्यूट टू रीसेट पॉलिटिकल अलाइनमेंट टू सूट देयर ओन एजेंडा। कहता है जब तक जो पावर्स है, ताकतें हैं, वो इन डिस्प्यूट्स को इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देती अपनी पॉलिटिकल जो है वो असाइनमेंट को अपने एजेंडा के मुताबिक सूट करने के लिए, तो कहते हैं कि ये जो है वो प्रोविंशियल और नेशनल पॉलिटिक्स में सबमर्ज रहता है। That said, it needs to be emphasized that perpetual political uncertainty in a province battered by long years of insurgency, वो कहता है कि इस चीज़ पर जोर देने की ज़रूरत है कि जो हमारी मुस्तकिल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, इन अ प्रोविंस सूबे में बैटर्ड बाय लॉन्ग ईयर, जो कि कई सालों से जो है वो ख़राब हो रही है। किस वजह से? इंसर्जेंसी, फसाद, मिलिटेंट वायलेंस एंड और अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से। इस डैमेजिंग, ये क्या कर रही है? इस डैमेजिंग इट्स डेवलपमेंट लैंडस्केप एंड इंक्रीजिंग एंग्विश एंड डिस्पेयर अमंग द पीपल। तो ये जो है वो एक तो तरक्की को जो है वो डैमेज कर रही है, तरक्की का जो लैंडस्केप है, तरक्की का जो पस मंज़र है, उसको डैमेज कर रही है, और लोगों में जो है ये लोगों के दरमियान एंग्विश, अजियत और डिस्पेयर यानी कि मायूसी, होपलेसनेस को जो है वो बढ़ा रही है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ होम आर फोर्स टू लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। कहता है, अब लोगों की बात कर रहा है कि इनमें जो मेजॉरिटी है उनको मजबूर किया जाता है बहुत ज़्यादा एब्जेक्ट मतलब एक्सट्रीम कह लें, पस बहुत ज़्यादा हकीर गुर्बत में रहने के लिए। किस वजह से? विदाउट एक्सेस टू प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर एंड अदर सर्विसेज। वो कहता है कि प्रॉपर फूड, साफ़ पानी और दूसरी सहूलियात तक रसाई ना होने की वजह से उनको जब वो पॉवर्टी में रहने पे मजबूर किया जाता है। व्हाट दे नीड एट द मोमेंट, इस वक्त उन्हें क्या चाहिए? इज़ अ केयरिंग गवर्नमेंट, एक जो है वो केयरिंग गवर्नमेंट दैट डज नॉट स्पेंड मनी टू विन द इलेक्शंस, जो इलेक्शंस जीतने पर पैसा खर्च ना करे, बट टू पुल देम आउट ऑफ देयर मिजरी, बल्कि उनको जो है वो उनकी हालत ज़ार से, मिजरी से जो है वो निकाले। तो मतलब वो ये कह रहा है कि एट दिस मोमेंट हमें एक ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो इलेक्शंस पे नहीं बल्कि लोगों की मिजरीज पे जो है वो पैसा इकट्ठा करे। और इसमें उसने ये बताया कि किस तरह से बलूचिस्तान पॉलिटिक्स में जो भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं वो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स को, हमारे पूरे मुल्क को जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। एडिटोरियल है फेमाइन थ्रेट। फेमाइन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड या जो है वो ग़ज़ा की किल्लत, यानी कि जो हमारे पास स्टेपल फूड होती है, जो हमारी रोज़मर्रा की खुराक होती है, उसकी भी किल्लत हो जाए। तो वो कहता है फेमाइन थ्रेट यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड का जो है वो ख़तरा। इट इज़ इन डीड शेमफुल डैट, ये दर हकीकत जो है वो शेमफुल है यानी कि शर्मिंदा कर देने वाला है। डैट इन 2021 देयर शुड बी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड फेसिंग स्टारवेशन ड्यू टू मैन मेड क्राइसिस, के 2021 में जो है वो लाखों लोग जो है क्या करेंगे दुनिया में, भूख को, स्टारवेशन को, फेमाइन को, फाका कशी को जो है वो फेस करेंगे। किस वजह से? ड्यू टू मैन मेड क्राइसिस, इंसान के जो वो अपने बनाए हुए बहरान की वजह से, क्राइसिस की वजह से। कहता है अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय द यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 41 मिलियन पीपल इन 43 कंट्रीज आर ऑन द वेरी एज ऑफ फेमाइन, के 41 मिलियन लोग 43 ममालिक में ऑन द वेरी एज ऑफ फेमाइन, वो जो है वो कहत के, ग़िज़ाई किल्लत के, शॉर्टेज ऑफ फूड के जो है वो धाने पर हैं। 2 years ago, 2 साल पहले, दिस नंबर वॉज 27 मिलियन, ये नंबर जो अब 41 मिलियन है, ये कितना था? 27 मिलियन। द लेटेस्ट फिगर शोज़ अ ह्यूज जंप, जो कहता है कि जो लेटेस्ट फिगर है 41 मिलियन की, वो जो है वो एक ह्यूज जंप, एक बहुत बड़ा जंप जो है वो नज़र आती है, यानी कि इतना ज़्यादा इसमें इजाफा हो गया। कहता है इथियोपिया, मदागास्कर, साउथ सूडान, यमन आर द वॉरेस्ट इफेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए। वाइल सोमालिया, नाइजेरिया एंड बुर्किना फासो आर आल्सो एरियाज ऑफ कंसर्न अकॉर्डिंग टू द यूएन एजेंसी। वो कहता है यूएन एजेंसी के मुताबिक ये वाले जो एरियाज थे, इथियोपिया, मदागास्कर, साउथ सूडान, यमन, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए, जबकि सोमालिया, नाइजेरिया और बुर्किना फासो जो हैं ये भी जो है वो तशवीश के इलाके हैं, एरियाज ऑफ कंसर्न हैं।
द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू फेमाइन लाइक कंडीशन, कहता है जो मेन फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर यानी कि बुनियादी वजूहात हैं जो फेमाइन लाइक यानी कि ये जो कहत साली की कंडीशंस की तरफ ले जाते हैं, आर कन्फ्लिक्ट, ये जो है वो कन्फ्लिक्ट हैं, सिविल वॉर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है और इकोनॉमिक यानी कि मुआशी जो है वो इंस्टेबिलिटी है। प्राइजेज ऑफ स्टेपल फूड होता है जो हम वो खुराक जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो है वो अशिया खुर्दोनोश, वो कहता है जो स्टेपल फूड की प्राइजेज हैं रिमेन हाई, वो जो बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, प्रिवेंटिंग द मोस्ट वल्नरेबल फ्रॉम बाइंग फूड, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर या गरीब हैं उनको जो है वो खुराक इनकी जो हाई प्राइजेज हैं वो जो है वो खुराक बाय करने से, फूड बाय करने से रोकती हैं। बट वॉट इज़ मोस्ट डिस्टर्बिंग इज़ द सिचुएशन स्टेट्स आर फेसिंग ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, लेकिन वो कहता है कि जो मोस्ट डिस्टर्बिंग ज़्यादा जो है वो परेशान कर देने वाली सिचुएशन है, सूरत हाल है, वो ये है कि स्टेट्स आर फेसिंग ड्यू टू कन्फ्लिक्ट, वो सूरत हाल हैं जो स्टेट्स जो हैं वो कन्फ्लिक्ट की वजह से, सिविल वॉर यानी कि की वजह से जो वो फेस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल वो मिसाल दे रहा है यमन जहाँ पे सऊदी लेड और वेस्टर्न यानी कि मगरबी सपोर्टेड इत्तेहाद जो है कोलिजन है, हैज़ बीन ट्राइंग टू आउट द ईरान बैक्ड हौथी मिलिशिया फ्रॉम पावर, वहाँ जो है वो क्या कोशिश कर रहे हैं, ईरान बैक्ड हौथी मिलिशिया को इक़्तिदार से ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं ये जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स स्टेट्स में चल रहे हैं ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द यूएन एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि इंसानियत से रिलेटेड। तो कहता है कि यूएन ने कहा है कि ये जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत सोच जो है वो तबाही है जो ये लोग यमन में कर रहे हैं, सऊदी और वेस्टर्न। अब वो कहता है इथियोपिया विच आल्सो फेस्ड अ फेमाइन इन द 1980, इथियोपिया जिसने जो है वो 1980 में भी जो है वो यही कहत साली शॉर्टेज ऑफ फूड को फेस किया था, इस करंटली इन द मिड्स ऑफ अ सिविल वार, अब भी जो है वो सिविल वार के दरमियान है। एज द सेंट्रल गवर्नमेंट कन्फ्रंट्स द टिग्रे रीजन, जैसा कि क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टिग्रे रीजन का जो है वो मुकाबला कर रही है, उसको कन्फ्रंट करती है। टू स्टेव ऑफ द थ्रेट ऑफ फेमाइन कन्फ्रंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल, कहता है कि ये जो फेमाइन का शॉर्टेज ऑफ फूड का कहत का जो ख़तरा है इसको रोकने के लिए, जिसको जो है वो कन्फ्रंटिंग मिलियंस ऑफ पीपल, जिसका जो है वो लाखों लोग जो है जिसको सामना कर रहे हैं या जिसका मुकाबला कर रहे हैं, मोर एफर्ट्स नीड टू बी मेड, मज़ीद जो है वो एफर्ट्स की कोशिशें करने की ज़रूरत है टू एंड द अफॉरमेंशन कन्फ्लिक्ट, अफॉरमेंशन जो पहले बयान किए गए कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कहता है कि मज़ीद एफ़र्ट्स की कोशिशों की ज़रूरत है। मोर ओवर मज़ीद ये कि फ़ॉर दोज़ हु मे डिनाई द इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स से इनकार करते हैं उसको डिनाई करते हैं, दी स्टार्टलिंग फिगर्स, ये जो चौंका देने वाली एस्टॉनिशिंग या सरप्राइजिंग हैरान कुन जो फिगर ऊपर उन्होंने बताई है, शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल एज इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो वो कहता है कि ये वेकअप कॉल है यानी कि जगा देने वाली है होनी चाहिए, ये जो ऊपर उन्होंने फिगर बताई है कि क्योंकि जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस वो कह रहा है जो माहौलियाती हमारा बहरान होता है वो उनका डायरेक्ट असर होता है किस पे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी पे, यानी कि खुराक को महफूज करने पे उनका जो वो इन्वायरमेंटल क्राइसिस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। तो कहता है जो क्लाइमेट चेंज से डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, उनके लिए ये फिगर जो है वो हैरान कुन, एस्टॉनिशिंग, स्टार्टलिंग होनी चाहिए। इट इज़ आल्सो अफेक्टेड, ये भी हकीकत है, वी लिव इन अ हाईली अनइक्वल वर्ल्ड, हम जो है वो एक बहुत ज़्यादा अनइक्वल जो है वो दुनिया में रह रहे हैं, एक नाहमवार दुनिया में रह रहे हैं, यानी कि यूनिटी नहीं है। विच रिच स्टेट मैनेज टू लार्जली इंसुलेट दैमसेल्व्स फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स, जिसमें वो कहता है कि जो रिच स्टेट्स हैं, अमीर ममालिक हैं, वो जो है वो खुद को बचा लेते हैं ग्लोबल शॉक से, आलमी इस तरह के शौक से, ख़तरों से, अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल, और कहता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद, ख़ास तौर पर वो कहता है ग्लोबल साउथ में बेयरली हैव इनफ टू ईट, उनके पास जो है वो खाने के लिए जो है वो मुश्किल से होता है, यानी कि उनकी खुराक ही मुश्किल से जो है वो पूरी होती है। तो कहता है लेकिन जो रिच स्टेट्स हैं वो खुद को जो है वो इंसुलेट कर लेती हैं, बचा लेती हैं इस तरह के शौक से। इन दिस रिगार्ड, इस हवाले से, दोज इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी विद डीप पॉकेट्स मतलब रिच, तो इसने कहा इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो अमीर लोग हैं, हैव अ मॉरल ड्यूटीज टू सपोर्ट दोज फेसिंग स्टारवेशन, उनकी जो इखलाकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है कि वो इस तरह की कहत साली को जो है वो फेस करने में जो है वो सपोर्ट करें। इफ़ रिच स्टेट्स कैन स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन डेडली हाईटेक वेपनरी, अगर जो कहता है ये जो
रिच स्टेट्स हैं ये वेपन्स पे जो डॉलर बिलियंस जो है वो खर्च कर सकते हैं, और वैनिटी यानी कि यूज़लेस फजूल प्रोजेक्ट्स पे और तबाहकुन वार्स जो हैं वो उनको लॉन्च करने पे पैसा खर्च कर सकते हैं। दे कैन सर्टेनली स्पेयर फंड्स टू हेल्प फीड ह्यूमैनिटीज़ मोस्ट वुलरेबल। तो बहुत ज़्यादा जो गरीब ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, उसको जो है वो ये खुराक देने पे भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।